नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 16 जून है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी है। साथियों पहला साथियों दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में साथियों विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और पुलिस के साथ काफ़ी नोकझोंक हुआ। इसमें साइंस कॉलेज में जुटे अभ्यर्थी प्रदर्शन करते गांधी मैदान पहुंचे और जेपी कोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। अभ्यर्थियों ने वही अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। उसमें जो छात्र नेता है उनका कहना है कि मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर साथियों चुप्पी ठीक नहीं है। बाद में जो सौरव सिंह के नेतृत्व में अमित इत्यादि विद्यार्थी रहे शामिल, उन्होंने पुलिस अवर सेवा के दफ्तर जाकर वरीय अधिकारियों से मिलकर दोबारा साथियों ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि 27 मई की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। प्यारे साथियों पेपर लीक से ही संबंधित एक प्रकरण सामने आ रहा है और विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है जो 27 मई को एग्जाम हुआ था वो साथियों पेपर उसका लीक हुआ है। ये साथियों इस पर साथियों सरकार और आयोग को संज्ञान में लेकर साथियों इसमें जांच करना चाहिए। विद्यार्थियों का आरोप है कि जो 1799 पदों के लिए 27 मई को हुई परीक्षा को जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ है। जो छात्र नेता है उनका कहना है कि साइंस कॉलेज में विरोध मार्च निकाला गया और परीक्षा रद्द करने की भी मांग की गई है। प्यारे साथियों पेपर लीक की घटनाएं सभी राज्यों में लगभग देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर देखा जाए हिंदी भाषी राज्यों में आप लोगों को अक्सर पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो। इस तमाम राज्यों में साथियों इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आयोग की ही है साथियों। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। प्यारे साथियों 35 राजकीय स्कूलों में से 21 गणित के शिक्षक नहीं हैं। जिले में साथियों राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों में कमी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 8 जून के आदेश के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के लिए राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा विषयवार या पदवार एवं सरप्लस डाटा NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जिला विद्यालय के जो निरीक्षक संतोष कुमार राय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक साथियों जिले के कुल 35 राजकीय विद्यालयों में से 21 में साथियों गणित की शिक्षक ही नहीं है। वही 14 स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक नहीं है। इनमें से अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ कोई शिक्षक जाना ही नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। कि साथियों PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज और प्रयागराज में साथियों हिंदी के 2, अंग्रेजी के 3, गणित विज्ञान के 2, जीव विज्ञान के 3, सामाजिक विज्ञान के 5 और कला के 2 सहायक अध्यापक कम हैं। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बात करें सिविल लाइन में अंग्रेजी व साथियों अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के 3, जीव विज्ञान के 2 और गणित विज्ञान, खेल और कंप्यूटर के एक सहायक अध्यापकों की साथियों कमी है। प्यारे साथियों 2017 के नीति के आधार पर समायोजन का विरोध राजकीय शिक्षक संघ के जो गुट के प्रमुख हैं पांडे गुट ने जो है माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखकर 2017 की नीति के आधार पर समायोजन का विरोध किया है। साथ ही प्रदेश के जिला मुख्यालय सहित जो है जितने बालक विद्यालय महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण और समायोजन निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश संरक्षक रामेश्वर पांडे और प्रदेश अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्रा ने भी मांग की है और जनपद के जो मुख्यालय स्थित बालक विद्यालयों से महिला शिक्षकों को सरप्लस मानते हुए उनके संवर के विद्यालयों में समाजित एवं स्थानांतरित किया जाए। किसी भी पुरुष शिक्षक को बालक विद्यालय से सरप्लस मानते हुए न हटाया जाए। नेक्स्ट अपडेट देखने प्यारे साथियों कांस्टेबल GD के आंसर के साथियों कल शाम को जारी कर दिया गया। SSC कांस्टेबल SSC GD का साथियों जिसका साथियों आप लोग मिलान कर लिए होंगे उसी से संबंधित है। और साथियों 20 जून की शाम 6 बजे तक आप लोग साथियों ऑनलाइन माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर पासवर्ड डाल लॉगिन कर साथियों अपना जो है प्रतिक्रिया पत्र देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है साथियों UPSC प्री साथियों कल रिजल्ट जारी कर दिया गया। प्रीलिम्स का जो है परिणाम 13,343 अभ्यर्थी इसमें टोटल सफल हुए हैं और इसमें साथियों टोटल इस बार 2026 के जो है रिक्त पदों की देखा जाता है 1016 रिक्तियाँ घोषित की गई और प्रीलिम्स में साथियों सफल उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के लिए भरना होगा अनिवार्य। साथियों जो सफल हुए हैं टोटल सफल होने की कैंडिडेट संख्या 13,343 विद्यार्थी प्री में साथियों सफल हुए हैं जो UPSC से संबंधित। नेक्स्ट अपडेट पे साथियों भर्ती परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री 7 दिन में करनी होगी निस्तारित। साथियों प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की जो है गोपनीय सामग्री के सुरक्षित और समयबद्ध निस्तार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव जो हैं SP गोयल ने सभी भर्ती आयोगों, चयन बोर्ड और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि परीक्षा समाप्त होने के 7 दिन के भीतर अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों, OMR सीटों और अन्य गोपनीय सामग्री का नियमानुसार निस्तार सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने यह कदम जिला कोषागार में सामग्री के बढ़ते बोझ को कम करने और भविष्य की परीक्षाओं के पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए ऐसा साथियों इन्होंने साथियों इस तरह कदम उठाए हैं। इनका साथियों कहना है कि जो कोषागार में जमा प्रश्न पत्र है, OMR सीट है, वो परीक्षा सामग्री उसे जल्द हटाया जाए, उसका निस्तार किया जाए। नेक्स्ट अपडेट है पुरानी नियमावली से एडेड शिक्षक भर्ती मांग शासन को जाएगी। साथियों कई दिनों से विद्यार्थियों प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रतियोगी छात्राएं साथियों सिविल लाइन पत्थर के घर में करीब 4-5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों की संभावित 23,775 शिक्षकों पदों की पुरानी नियमावली के करार कराए जाने की मांग को लेकर जो प्रतियोगियों के धरने के 5वें दिन सोमवार को जो शिक्षा अधिकारी हैं धरना पहुंचे और धरना तक पहुँचकर साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रतियोगियों से कहा कि जिस अर्थात प्रशासन चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहेगा उसके अकॉर्डिंग उसी के अनुरूप साथियों कार्य करेगा।
क्योंकि अर्हता निर्धारित करना माध्यमिक शिक्षा विभाग का काम है। और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामताराम पाल ने प्रतियोगियों से कहा कि उनका मांग पत्र ज्ञापन वो शासन को भेज देंगे। इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। 11 जून से चल रहे धरना का नेतृत्व कर रहे युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने एडी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 2022 के बाद से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती नहीं आई है। पीजीटी पदों सहित कुल साथियों करीब 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने की संभावना है, जो कि नई नियमावली से होगी। और प्रतियोगी जो छात्र हैं उनका कहना है कि पुरानी नियमावली की अर्हता के आधार पर ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन नई नियमावली की चयन प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं अर्हता के आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में संभावित भर्ती को पुरानी नियमावली के अनुसार कराना चाहिए और जिससे प्राविधिक कला, हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के नॉन बीएड अभ्यर्थी भी आवेदन कर सके। और इसमें प्रतियोगियों ने विद्यालय में बढ़ती तकनीकी और डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षकों को रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए और इसमें भी मांग की है। धरने में बड़ी संख्या में प्रतियोगी सम्मिलित हुए। धरने में जो अशोक कुमार सिंह, अमित पांडे, विनय मौर्य, रश्मि तिवारी और साथियों तमाम विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित रहे। प्यारे साथियों, अंततः साथियों विद्यार्थियों का जो है धरना समाप्त हुआ, उनका ज्ञापन साथियों सौंप दिया गया है। प्यारे साथियों, देखने की बात होगी आगे क्या निर्णय आती है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। यूपी टेट परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए चुनौती है। यूपी टेट शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। पिछली बार साथियों 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की ओर से कराई गई टेट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने का रद्द करनी पड़ी थी साथियों। जैसा आप लोग पता है पेपर लीक हुआ था 2021 के साथियों। फिर से साथियों एग्जाम ये लोग कराए थे। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना से लाखों अभ्यर्थी निराश हुए थे और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहली बार ये जिम्मेदारी साथियों आई है। पूर्व डीजीपी जो है कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के अध्यक्ष इस समय आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बार करीब 20 लाख लगभग 19 लाख से अधिक ही अभ्यर्थी इसमें साथियों पंजीकृत हैं और आयोग परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्यारे साथियों, इस बार आवेदन भी कम मिले हैं साथियों 2021 की तुलना में। 2021 में साथियों लगभग साथियों 22 लाख के आसपास साथियों इसमें आवेदन मिले थे। इस बार साथियों आयोग का अनुमान था कम से कम साथियों 25 लाख के आसपास आवेदन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्यारे साथियों, ये हर साल वैकेंसी निकालते नहीं और यूपी टेट ये हर साल कराते नहीं, इसलिए कहीं न कहीं विद्यार्थियों में निराशा और हताशा की स्थिति बनी है। जो पेपर लीक या अनैतिक गतिविधियों के प्रयास को रोकने के लिए अध्यादेश के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक भर्ती की उम्मीद और खाली पद। यह परीक्षा प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा परिषद में 1.43 लाख से अधिक पद खाली है। यदि टेट परीक्षा सकुशल संपन्न होती है तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मार्ग भी प्रशस्त होगा। प्यारे साथियों, इसका साथियों 2, 3, 4 जून को साथियों यूपी टेट एग्जाम आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है साथियों ग्रुप डी की 32,438 पदों पर अंतिम चरण में साथियों रेलवे में एक साल में 55,000 पदों पर होगी नियुक्ति। रेलवे नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है कि भारतीय रेलवे ने एक साल के भीतर 55,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य किया है। रेल मंत्री का कहना है कि आरआरबी को भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी की है, जिसमें 32,438 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। रेलवे के एक तय कार्यक्रम के अनुसार एलपी साथियों एएलपी भर्ती के अंतिम परिणाम साथियों 2026 दिसंबर तक आने की संभावना है और रेलवे अब विभागीय परीक्षाओं को भी पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है साथियों। प्यारे साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनकी अंतिम चयन की संभावना ग्रुप डी का है और लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल, हाई इंटर लेवल और साथियों ग्रेजुएट लेवल। प्यारे साथियों, रेलवे द्वारा ये कदम उठाया गया और इस साथियों ये कैलेंडर जारी करके इन्होंने फाइनल किया है और हर साल साथियों इस तरह कैलेंडर जारी किया। 2 साल से रेलवे में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। हर साल वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है, जो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात है। और प्यारे साथियों, रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला ये भी लिया है कि साथियों अपना खुद का एक परीक्षा तंत्र स्थापित करेंगे, किसी और से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया है। आने वाले देखिए प्यारे साथियों, अग्निवीर बनने के लिए 1.19 लाख अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। अग्निवीर साथियों पदों की संख्या में कई गुना वृद्धि का बड़ी संख्या में हुए थे रजिस्ट्रेशन। 1 से 12 जून तक हुए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 1 से 22 जून तक आयोजित हुआ था और इसमें साथियों 16,261 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी। इस प्यारे साथियों अग्निवीर भर्ती योजना के तहत फौजी बनने का जो सपना संजोए हैं उनमें से 1,19,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा दी है। इस परीक्षा में साथियों 16,261 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया है। इसमें साथियों कुल सैन्य प्रशासन ने रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों में से 12 जून तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया था। अग्निवीर योजना में भर्ती पदों की संख्या में कई गुना वृद्धि के कारण रिकॉर्ड साथी 1,36,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वही 20 में शुरू हुई अग्निवीर में सैन्य भर्ती योजना, जिसका साथियों युवाओं को सशस्त्र बलों, नेवी और एयरफोर्स में अल्पकालिक सेवा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 4 वर्षों के लिए भर्ती की जाती है। इसमें सामान्यतः 17.5 से 21 वर्ष की युवा इसमें भर्ती में शामिल होते हैं। कुछ भर्तियों में विशेष छूट भी साथियों दी जा सकती है। पहले वर्ष से चौथे वर्ष तक के वेतन क्रम से बढ़ता है। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक मुश्त राशि दी जाती है, जिस पर आय कर नहीं लगता है। 4 वर्ष बाद प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को साथियों फौज में शामिल किया जाता है, जबकि शेष को निर्धारित राशि के साथ वापस भेजा जाता है। कई भर्तियों में सहूलियत देने का भी प्राविधान है और जानकारी के लिए आप साथियों इस पर joinindianarmy.nic.in पर साथियों देख सकते हैं।
यहाँ पे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।